कभी कभी ना इंटरव्यू में ये क्वेश्चन होता है कि 3 टियर आर्किटेक्चर एक्सप्लेन करो। ठीक है। अब आपको ये बात पता है कि 3 टियर आर्किटेक्चर आपने देखा भी है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी है, लेकिन यहाँ पे इसी चीज को ये कहते हैं, ये आपको पता नहीं है। ठीक है। तो अभी जो हम नेटवर्क बना रहे हैं उसमें कभी देखा है कि जो मैटरनिटी में देखा होगा आपने कि जो मेन रैक है ना उसमें 2 एग्रीगेशन स्विच लगे हैं फायरवॉल के बाद, है ना। और फिर वो एग्रीगेशन के स्विचेस बाकी एक्सेस स्विचेस को कनेक्ट है, ये तो सबने देखा ही होगा, है ना। तो अभी हम एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि ये हमारा एक स्विच है। ठीक है। ये भी एक स्विच है। अब ये स्विच 1 है, मैं साइड में नाम लिखती हूँ। ये क्या है? स्विच 1। ये स्विच 2। और यहाँ पे मैं ड्रॉ करती हूँ स्विच 3। अब इस स्विचेस को क्या है, हम ऐसे नोड्स कनेक्ट करते हैं हमारे। यहाँ तक तो सबको पता है ना। मतलब ये स्विच कहीं पे भी हो सकता है, फ्लोर वाइज हो सकता है, आपके जैसे रिक्वायरमेंट्स है। एक ही फ्लोर पे जितने नोड्स ज्यादा है उतने ये हम यहाँ पे पीसी प्रिंटर जो भी हम कनेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है। अभी ये क्या है कि ये एक्सेस कर रहे इसका डेटा पीसी का। ठीक है। और अब मान लो मैंने ना ये ऐसे कनेक्ट कर लिया। ठीक है। ये मैंने और एक स्विच लगा दिया यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने और पीसीस कनेक्ट कर लिए। ठीक है। अब मुझे बताओ कि इसमें इस नेटवर्क में ड्रॉबैक क्या है। अगर मैं ऐसा नेटवर्क डिजाइन करती हूँ, मतलब मेरा प्लस पॉइंट क्या है और मेरा ड्रॉबैक क्या है, बता सकता है कोई? हो के नहीं? हाँ हाँ मैम, है वो। मेरा माइक का बटन ही नहीं ऑन हो रहा था। अब भी हुआ। अच्छा अच्छा। तो ये जो मैंने ड्रॉ किया है ना, हाँ ठीक हाँ है, तो तो इसमें क्या है, मैंने ना एक दूसरे से कनेक्ट किया है। ठीक है। तो ये मतलब मेरा फ्लैट नेटवर्क है, मतलब एक से एक दूसरा दूसरा कनेक्ट है। ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें ये PC 1 है, और मान लो ये कितने हैं, तीन एक तीन, तीन दूनी सात, तीन त्रिक नौ, तीन चौक 12, और ये PC 12 है। ठीक है। PC 1 को अगर एंड के किसी पीसी से अगर बात करनी है तो सबसे जरूरी क्या है कि ये सारे स्विचेस ऑन होने चाहिए। बीच में अगर मान लो यहाँ पे कोई स्विच डाउन गया, या फिर ये स्विच डाउन गया, या फिर ये लिंक यहाँ की डाउन हो गई, तो ये क्या होगा, पूरा नेटवर्क आगे नहीं मतलब कनेक्ट नहीं है। ठीक है। तो इसका फर्स्ट क्या है कि ये सिंगल पॉइंट फेलियर है, मतलब बीच में कहीं पे भी नेटवर्क में कुछ इश्यू आ जाता है तो ये नेटवर्क डाउन हो जाता है। मतलब हम बात नहीं कर, मतलब नेटवर्क के दो टुकड़े हो गए, मतलब वो कनेक्टिविटी नहीं हो पाएगी। ठीक है। अभी इसमें देखो, यस मैम। ये जो मैसेज है मेरा पीसी 1 से मैसेज ये स्विच 1 में आया। ठीक है। फिर स्विच 1 से स्विच 2 में गया, फिर स्विच 2 से स्विच 3 में, और फिर स्विच 4 में गया। ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, बात तो उनको क्या किससे करनी थी, डायरेक्ट स्विच 4 से करनी थी। ठीक है। लेकिन बीच में ये स्विच 3 और ये स्विच 2 और 3 क्या है, ये भी यूज हो रहे हैं। तो इसमें इसके जो रिसोर्सेस है, मतलब
ये भी यूज हो रहा है मतलब। तो ये अननेसेसरी है। मतलब डायरेक्ट अगर मुझे स्विच वन से स्विच फोर को अगर मैसेज करना है तो ये बीच से ये रास्ता हो रहा है, तो इनके मतलब जो सीपीयू साइकिल्स है वो भी रन हो रहे हैं, मतलब बाय मतलब अननेसेसरी इसका मेमोरी, इसका जो बैंडविड्थ है वो यूज हो रहा है। ठीक है। अब इसमें क्या होगा, यहाँ से स्विच वन से स्विच फोर तक जाने के लिए ज्यादा टाइम भी लगेगा एज कंपेयर टू स्विच टू और स्विच थ्री। और ये कैसा है कि मतलब इसमें अगर मुझे और नेटवर्क ऐड करना है, ठीक है, और मुझे नेटवर्क ऐड करना है तो मैं बीच में से कहीं से भी नहीं कर सकती, मुझे आगे ही जाना पड़ेगा। ठीक है। तो ये था मेरा एक फ्लैट नेटवर्क। ठीक है। इसमें दिक्कत क्या आ रही थी, सबसे पहले मैंने क्या बोला, सिंगल पॉइंट फेलियर। सिंगल पॉइंट फेलियर। सेकंड क्या बोला था मैंने, नेटवर्क रिसोर्स यूटिलाइजेशन इज हाई, मतलब ज्यादा हो रहा है। नेटवर्क रिसोर्स यूटिलाइजेशन हाई हो रहा है। ठीक है। थर्ड पॉइंट मैंने क्या बोला, लेटेंसी हो रही है। ठीक है। अब लेटेंसी ना, इसमें क्या है ना कि वेरिएबल लेटेंसी होती है, मतलब जैसे कि कभी कभी मान लो स्विच वन से लेके स्विच फोर तक जाने के लिए हमें 2 सेकेंड्स लगते हैं। ठीक है। मतलब 2 सेकेंड्स आइडियली लगने चाहिए। अगर बीच में ये ज्यादा प्रोसेस हो रहा है या फिर ये, तो इसमें टाइम लग सकता है, 2 की जगह 4 सेकेंड भी लग सकते हैं। ठीक है। तो इसकी लेटेंसी जो है ना वो वेरिएबल है, वेरिएबल लेटेंसी। ठीक है। अब ये सारे मेरे क्या है ना, मतलब डिसएडवांटेजेस है। ठीक है। अब इसके लिए मैंने क्या किया ना, हम्म, यहाँ से मैंने ये सारी लिंक जो है वो डिस्कनेक्ट कर दी। ठीक है। अब मैंने क्या करती हूँ, यहाँ पे 2 और स्विचेस लगाती हूँ यहाँ पे। अब ये दो दो जो स्विच है ना, ये जो मैंने लगाए हैं, अब यहाँ पे मैं एक भी लगा सकती हूँ, लेकिन अभी के लिए मैंने 2 क्यों रखे मैं बताती हूँ। देखो, सबसे पहले ये मैंने क्या किया, इससे कनेक्ट किया, ये फिर ऐसे कनेक्ट किया मैंने। अब क्या हो रहा है देखो, अगर मुझे स्विच वन से स्विच फोर तक बात करनी है तो मैं इस स्विच के थ्रू जाऊंगी। अब ये कैसा है ना, ये सबसे मतलब थोड़ा ज्यादा पावर वाला स्विच है, तो ज्यादा मतलब इसकी कैपेसिटी है, मतलब ये जो डेटा है, मतलब यहाँ का जो स्विच है ना वो कम पावर वाला है। मतलब ये जो नोड्स का डेटा है पीसी का वो हैंडल कर सकता है। ठीक है। लेकिन ये वाला जो स्विच है ना वो थोड़ा एडवांस है, वो सारे स्विचेस की ट्रैफिक है ना, ये सारे 4 स्विचेस मैंने कनेक्ट किए, तो ये 4 स्विचेस की जो ट्रैफिक होगी उसको ये मैनेज कर सकता है। ठीक है। अब अगर मान लो ये डाउन हो गया, अगर ये डाउन हो गया तो ये सारे स्विचेस फिर मतलब कुछ काम के नहीं है। इसीलिए मैंने पैरेलली और एक स्विच इसको कनेक्ट मतलब यहाँ पे किया, लाया, और ये भी मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिए सब। ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है देखो, मैंने ये बैकअप के लिए भी स्विच वहां पे रख दिया। और दूसरी बात क्या है कि ये जो
ये सारे जो हमें डिसएडवांटेजेस थे, यहाँ पे देखो सिंगल पॉइंट फेलियर यहाँ पे नहीं है। हाँ, ये स्विच डाउन गया तो वो हो सकता है, लेकिन पैरेलल में हमने बैकअप स्विच ये भी रखा है, ठीक है। तो ये जो वाला जो स्विचेस है, ये चार स्विचेस जो उसकी पावर कम है, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे हम, एक्सेस स्विचेस। ये है एक्सेस स्विचेस। और ये जो लिंक है, ठीक है, ये लिंक, ये एक्सेस लिंक है। इस ये स्विचेस को जो पोर्ट है यहाँ पे, ये एक्सेस पोर्ट है, ठीक है। एक्सेस स्विच, ये पीसी और ये स्विच के बीच की जो लिंक है उसको एक्सेस लिंक कहेंगे। मैं थोड़ा कलर दूसरा यूज कर लेती हूँ एक्सेस के लिए। ये क्या है, एक्सेस स्विच, ठीक है। ये वाला स्विच एक्सेस है। और ये क्या है, एक्सेस लिंक, ठीक है। ये स्विच के जो पोर्ट्स है वो एक्सेस पोर्ट्स है, ठीक है। अब ये जो स्विच है, ये पीसी जो कनेक्ट है वो तो एक्सेस वगैरह हो गया, ठीक है, लेकिन ये जो ये जो स्विच है और ये स्विच के बीच ये जो लिंक है यहाँ पे कनेक्ट, ये क्या है, अपलिंक। मतलब यहाँ पे एक पोर्ट ऐसा होगा ना, ये दो पोर्ट ऐसे होंगे जो ये यहाँ पे कनेक्ट है, तो ये क्या हो गई, अपलिंक पोर्ट हो गए, ठीक है, अपलिंक पोर्ट। अब ये जो स्विच है और ये जो स्विच है, ये क्या कर रहे हैं ना, ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब ट्रैफिक जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रही है इन सब के, मतलब मैनेज हो रही है। तो ये जो लेयर होता है, ये जो स्विचेस है, ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन स्विच, डिस्ट्रीब्यूशन स्विच, ठीक है। अब मोस्टली तो ये, और यहाँ पे ना हम दो केबल कनेक्ट करते हैं ऐसे। तो इसमें से एक जो केबल होती है वो होती है बैकअप स्विच का कनेक्ट की मतलब कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, रिडंडेंसी के लिए। और ये दूसरी जो होती है ना, ये होती है पावर के लिए, ठीक है, पावर और डेटा के लिए। तो इसको क्या कर कहेंगे, बैकअप और रिडंडेंस, रिडंडेंसी। और ये जो एक दूसरे से कनेक्ट है ना, इसको क्या कहते हैं ना, स्टैक कनेक्टिविटी। मतलब एक दूसरे से कनेक्ट के लिए, ठीक है। और ये दूसरा जो है मैंने बताया, ये पावर और डेटा। यहाँ तक समझ में आया। ये डिस्ट्रीब्यूशन स्विच है तो इसको डिस्ट्रीब्यूशन लेयर कहेंगे। इसको, ये एक्सेस स्विचेस है तो ये एक्सेस लेयर होता है। और अगर मान लो बहुत बड़ा नेटवर्क है, ये बहुत ज्यादा मतलब नोड्स है, तो और एक होता है, हम क्या करते हैं ना, और एक यहाँ पे स्विच कनेक्ट करते हैं। तो ये, इसकी पावर इससे भी ज्यादा होती है, तो ये दोनों को कनेक्ट होता है ऐसे। तो इसको हम कोर लेयर कहते हैं, कोर स्विच, कोर स्विच। तो अभी ये क्या है, कोर स्विच, ये इसकी अपलिंक है, ठीक है। ये कोर स्विच टू डिस्ट्रीब्यूशन स्विच, यहाँ पे इसकी ये अपलिंक पोर्ट हो गया, ठीक है। तो इसी को ना क्या कहते हैं, थ्री टेयर आर्किटेक्चर। मतलब ये कभी कभी इंटरव्यू में पूछते हैं कि थ्री टीयर आर्किटेक्चर एक्सप्लेन करो, ठीक है। तो ये आपको पता है, लेकिन ये एक्सप्लेन करना है आपको, तो उनको ये होता है कि उसमें के लेयर्स बताओ। तो कभी कभी होता है ना कि लेयर्स तो हमें सिर्फ ओएसआई मॉडल के लेयर्स पता है, तो इसमें भी लेयर्स है। कोर स्विच का एक कोर लेयर, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर और एक्सेस लेयर, ठीक है। यहाँ तक इसमें मतलब ऐसा कुछ खास नहीं है, बस आपको ये बातें, मतलब ये ऐसा डिजाइन होता है, समझा। यस मैम। ओके।
अब देखो, यहाँ पे एक स्विच है, कोर स्विच है ये, ठीक है। ये कोर स्विच है। कोर स्विच अगर हमने यहाँ पे रखा है, इसका मतलब क्या है कि ये कोर स्विच को डिस्ट्रीब्यूशन स्विच कनेक्ट है, ठीक है। और फिर यहाँ पे और बाकी स्विचेस कनेक्ट है, ठीक है। ये ऐसे मान लो, ये कनेक्टिविटी जो मैंने अभी बताई, ठीक है। अब ये जो ब्रांच है ये मुंबई की है, और दूसरी भी ब्रांच मान लो कोई है पुणे में, यहाँ पे भी एक कोर स्विच है, ठीक है। यहाँ पे दिल्ली है, यहाँ पे भी एक कोर स्विच है। और ये लो कोई बैंगलोर, ठीक है। यहाँ पे भी एक कोर स्विच है। तो ये सारे जो स्विचेस है, ठीक है, ये कोर स्विच है। अभी इसकी, ये अपने आप में एक नेटवर्क है, ठीक है। बैकएंड में ये सारा पूरा एक नेटवर्क होता है। ये पूरा नेटवर्क, ये पूरा नेटवर्क, मतलब ये हम क्या करते हैं ना, कि ये लैन के अंदर सारा डिजाइन होता है। और फिर आईएसपी के थ्रू हम क्या करते हैं, इन सारी ब्रांचेस को कनेक्ट करते हैं। अब मैं पूरा ड्रॉ नहीं कर रही हूँ इसमें, इस यहाँ पे राउटर्स होंगे, ठीक है, ये ऐसे कनेक्ट होंगे एक दूसरे से। ऐसा ये पूरा नेटवर्क बनता है, ठीक है। अब और कुछ बातें बताती हूँ मैं। कभी आपने प्रैक्टिकल किए हैं क्या? मतलब जैसे कि स्विच में लॉग इन किया है, आपको पोर्ट्स दिखे हैं, कि जो स्विच के पोर्ट्स होते हैं, कभी देखा है आपने, किसी ने? नहीं नहीं, स्विच का तो नहीं, बट हम जो फायरवॉल का कॉन्फ़िगरेशन करते थे ना, हाँ हाँ। लिंक शेयर करके करते थे, तो उसमें देखा था थोड़ा बहुत। ठीक। उसके पोर्ट्स देखे थे, स्विच के नहीं, फायरवॉल के देखे थे। ओके, हाँ। मैं कुछ ना आपको इस पे दिखाती हूँ। अब इसमें मैं आपको ना एक कोर स्विच, अभी ये जो इमेजेस है ना, ये देखो, ये वाला इमेज है ना, ये वाला, ये ऐसे ना डेटा सेंटर में होते हैं इतने बड़े बड़े स्विचेस। अभी ये देखो, ये पूरा एक ही स्विच है, ये जो दिख रहा है ना, ये पूरा एक ही स्विच है। लेकिन इसमें कैसे ना, इस ये जो साइड में दिख, ये साइड में दिख रहा है ना, इसको स्लॉट्स कहते हैं। मतलब आपको एक स्विच कैसा दिखता है वो तो पता है ना, तो ऐसे एक एक स्विच है ना, इसके अंदर ये डाला हुआ होता है, ठीक है। इससे ये पूरा एक बड़ा स्विच बनता है। तो इसमें मॉड्यूल्स होते हैं और बाकी फिर पोर्ट्स। ये जो सेपरेट हुआ है ना, ये मॉड्यूल्स है, ठीक है। ये यहाँ पे, तो ये कोई यूट्यूब पे ये होगा वीडियो, आप देख लेना। मतलब इसमें चेसिस, स्लॉट्स, मॉड्यूल और पोर्ट, ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया होता है। ये ऐसे कोर स्विच होते हैं अभी, ठीक है। ये ऐसे डेटा सेंटर में, ये देखो, ये इसको स्टैक भी कहते हैं। मतलब ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं ना, एक दूसरे से, इसी को स्टैक, स्टैक कनेक्टिविटी भी कहते हैं। मतलब ये है एक स्विच, लेकिन इसमें भी अलग अलग स्विच का मिलके एक स्विच बनता है। ये देखो, ये मतलब कितने होते पता है, ये अपने में मतलब मेरे हाइट के होते ही है। कोई 5 फीट का भी होता है, कभी 4, इतने बड़े बड़े तक होते ही है। ऐसे ही मैंने मतलब बड़े बड़े राउटर्स, मतलब वो 2 लोग लगते हैं सिर्फ ट्रॉली में रखने के लिए, अलग ट्रॉली पकड़ने के लिए। ये देखो, ये पूरा जो सेट है यहाँ पे, ये साइज देख रहे हैं आपको, ये पूरा मतलब फ्रिज के जैसे ही। आप कभी डेटा सेंटर में, मतलब कभी डेटा सेंटर का ये देखना है यूट्यूब पे,
तब आपको समझ में आ जाएगा। मतलब ये सीसीएनए का पार्ट नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए। ये देखो यहाँ पे नीचे ये पावर, इसका ये पावर के लिए देखो, ये यहाँ पे अपना ऐसा हाँ फैन है। ये सारा कुछ मतलब बड़े बड़े होते हैं, बहुत बड़े, और बहुत आवाज आती है इसकी। हाँ इसको आप मैम, मैंने सर्च देखा करना। है। हाँ, आपको भी सर्च डेटा करना। सेंटर में हाँ गया था मैं एक बार। हाँ हाँ। तो ये देखो, ये ऐसे मतलब इसकी कनेक्टिविटी वगैरह होती है। ये सारे केबल्स वगैरह ऐसे लगे होते हैं इसमें ज्यादा। तो अभी हम जो नेटवर्क बना रहे हैं ना, वो बहुत सिंपल है। डेटा सेंटर में जरा कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन वो पता होना हाँ चाहिए। अभी ये जो हब पोर्ट है ना, अभी ये जो ये वाला जो स्विच है, ठीक है, ये बहुत महंगे होते हैं। देखो ये कॉस्ट, अभी ये वाला जो है ना, ये इसको हम पोर्ट कहते हैं। अभी ये पोर्ट जो है ना, पोर्ट पे हम जैसे कि केबल कनेक्ट कर रहे हैं, तो कभी कभी ना लॉगिन लेने के बाद ना आपको ऐसा दिखेगा। मतलब पोर्ट्स आपने लॉगिन लिए, ठीक है, लॉगिन मान लो कि पोर्ट कितने, 5 है, 0 से लेके 5 तक, ठीक है। ETH 0/0, ये मतलब ये 0, ठीक है। जैसे कि ETH 0/1, ये दूसरा पोर्ट। अभी ये ETH क्या है, ऐसा ही ना, मतलब ये पोर्ट 1, ये 0 है, ये 1 है, ये उसका मॉड्यूल या फिर स्लॉट हो सकता है, ये वाला, ठीक है। तो अभी ऐसे ही FA 0/0, गिग 0/0, TE 0/0, मतलब ये मैं बता रही हूँ ये क्या होता है, ठीक है। तो ETH मीन्स ना इथरनेट, इसकी स्पीड होती है 10 Mbps, ठीक है। अभी ये FA मतलब क्या, कि फास्ट इथरनेट, मतलब ये पोर्ट की कैपेसिटी होती है। ये होता है 100 Mbps। अब ये गीगा इथरनेट, ये होता है 1000 Mbps। और अगर आपको पोर्ट के आगे ऐसा दिख रहा है, तो ये 10 गीग इथरनेट होता है। इसकी क्या स्पीड होती है, 10 Gbps, ठीक है। क्या लिखे, Gbps, ठीक है। अभी इसी को हम क्या कहते हैं, 1 GB। और ये मैंने कभी देखा नहीं, लेकिन ऐसा भी होता है, HUB होता है। तो ये 100 गीग का होता है, 100 गीग का। तो ये 1000, सॉरी, 100 Gbps, ठीक है। ये छोटी छोटी बात है, उससे क्लियरिटी आती है, इसलिए मुझे लगा कि ये जब आप प्रैक्टिकल देखेंगे ना, वो टाइम पे आपको ज्यादा समझ में आएगा, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। और कुछ बातें थी। हम्म, अपना जो एप्लीकेशन लेयर है ना, एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। तो उसमें मान लो ये एक डेटा है। डेटा मतलब मैसेज है, एक हाय मुझे भेजना है, ठीक है। तो इसके आगे HTTP ऐसा एक हेडर लगेगा, मतलब ये लेयर का, ठीक है। ये कंप्लीट, फिर ये एक डेटा है। अब ये नीचे जब जाएगा ना, तो ये किसके पास जाता है, प्रेजेंटेशन लेयर के पास, सेशन लेयर के पास, ठीक है। तो ये 3 लेयर में ना डेटा उसके प्योर फॉर्म में ही होता है। जब वो ट्रांसपोर्ट लेयर के पास आता है, ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होता है ना, TCP है या UDP है, वो ऐड होता है इसमें। किसमें, इसी डेटा में। मतलब ये जो डेटा है ना, ये वाला ये डेटा है, ये वाला। तो ये वाला ये
ये वाला डेटा है, ठीक है। मतलब जो ये 3 लेयर से नीचे आया है ना, तो सिर्फ यहाँ पे ये हेडर ऐड होता है। उसके बाद फिर अगर ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद जब नेटवर्क के बाद आता है, तो उसमें क्या है ना कि आईपी ऐड होती है। तो फिर ये वाला डेटा, इसके आगे फिर आईपी ऐड होती है। फिर इसके बाद डेटा लिंक लेयर, इसमें क्या होता है, मैक, ठीक है। और फिर उसके बाद डेटा, मतलब समझ में आ रहा है मैं क्या समझाना चाहती हूँ। तो ये फिजिकल लेयर, तो ये तो पूरी इथरनेट फ्रेम होती है, मैक वगैरह सब कुछ इसमें, ठीक है। ये ऐसा मतलब जैसे कि फ्रेम होती तो मैक एड्रेस ऐड होगा, आईपी होगा, टीसीपी, फिर वो आगे जाएगा, वो इनक्रिप्ट वगैरह हो गया, फिर इधर से जाएगा ऐसे, ठीक है। और क्या था, बस अभी ना हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास से, मैं ये लेना स्टार्ट करती हूँ आपका प्रैक्टिकल, फिर उसमें ना और कुछ है उसमें मैं, और मतलब जैसे कि अभी आपको बताना ना वो समझेगा नहीं, तो जब सामने होगा तब ज्यादा ये होगा, अंडरस्टैंडिंग ओके। होगी, ठीक है।